अभी हुआ क्या है हमारे देश के अंदर में, गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून है जिसको चेंज करने की बात की गई है और वो कानून है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। अंदर में आज तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कि किस तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट होएगी प्रॉपर कोई कानून नहीं है। बस हाँ, एक पैटर्न सा फॉलो किया जा रहा है, वो चला हुआ आ रहा है। तो अब से कि अब राज्य का भी इलेक्शन कमीशन होगा स्टेट का, जो कि इनके इलेक्शन कंडक्ट कराएगा और वो सेपरेट इलेक्शन कमीशन यहां पर बना दिया इनके इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। यहां पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को। अभी हुआ क्या है हमारे देश के अंदर में, गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून है जिसको चेंज करने की बात की गई है और वो कानून है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। इस कानून में सरकार ने चेंज करने की बात की गई है। सरकार ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा 20 दिसंबर को इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई है। उस अमेंडमेंट के खिलाफ अभी कांग्रेस के जो यहां पर लीडर हैं जिनका नाम है जयराम रमेश जी, वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि ये अमेंडमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है और ये मुद्दा कहां से निकल कर आया मैं आप लोगों को पूरा समझाता हूं। अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर में एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हो रहे थे तो ये बातें सामने निकल कर आ रही थी बहुत ही तेज तरीके से कि भाई साहब महाराष्ट्र में कांग्रेस जीत कर आने वाली है। पर लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो भाई देखने को मिलता है बीजेपी जीत कर आ गई। तो यहां पर उसको लेकर कई सारी बातें निकल कर आती है कि सारी चीजें तो यहां पर कांग्रेस के फेवर में थी, फिर बीजेपी कैसे जीत कर आ गई। तो इसको लेकर पूरा बवाल बनाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम जो कि हर बार होती हैं चीजें उन पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया। तो यहां पर उस ड्यूरेशन में एक इंसान ने क्या किया, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बोल दिया कि जो तुम्हारा पोलिंग बूथ होता है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो उसमें तुम सारी निगरानी में सारे काम करते हो, तो हमको वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो भी आप लोगों ने यहां पर गिनती करी है उस टाइम पर वोटिंग की, वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए यहां पर। तो यहां पर वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए ताकि पता चल सके कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से यहां पर ये सारी काम किए, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में होती है। तो यहां पर रिसेंटली अभी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने ये बोला है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है इस कानून में चेंज कर दिया जाएगा। आगे से अगर कोई भी मानेगा तो वो सीसीटीवी फुटेज उस इंसान को नहीं दिए जाएंगे। ये बोला गया भाई क्यों, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई गलती नहीं कर रहा है तो आप लोग इसको छिपा क्यों रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज अगर कोई मांग रहा है तो आप लोगों को तो दे देने चाहिए। तो सरकार ये बोल रही है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सही नहीं है देना। उसके पीछे इन्होंने रीजन ये बताया कि कल को चलकर मान लीजिए कहीं जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह इलेक्शन हो रहे हैं जहां पर वोट डालने लोग जल्दी से जाते नहीं है, और यहां पर अगर उनके सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आते हैं कि भाई साहब यहां पर किस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, तो ये देश की सिक्योरिटी के ऊपर में खतरा हो सकता है। तो यहां पर ये बात बोली गई है हमारे देश की सरकार के द्वारा, इसीलिए बोला गया कि हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब किसी को भी सीसीटीवी फुटेज या फिर जो रिकॉर्डिंग है वो यहां पर नहीं मिल पाएगी। ये सरकार के द्वारा यहां पर इस चीज को लेकर बोला गया है। अभी मुद्दा यही नहीं है, अभी यहां पर एक और मुद्दा है। हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा ही अहम बात बोली गई थी और उसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था देश के अंदर में। इवन पूरा का पूरा टॉपिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस टाइम पर इतना न्यूज में था जिसकी कुछ हद नहीं है। हमारे देश के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी वाई चंद्रचूड़ जी। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि यार हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद हुआ है। 1947 से लेके आज की डेट में यानी कि 2024 तक अगर आप लोग बात करते हैं हमारे देश के अंदर में, मतलब ये नॉर्मली अगर बात करें 2023-24 की बात कर लो, क्योंकि मुद्दा ये तभी उठा था लास्ट ईयर एंडिंग में आकर कि हमारे देश के अंदर में आज तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कि किस तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट होएगी प्रॉपर कोई कानून नहीं है। बस हाँ, एक पैटर्न सा फॉलो किया जा रहा है, वो चला हुआ आ रहा है। तो अब से जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना देती है तब तक एक कमेटी हम बनाने जा रहे हैं और उस कमेटी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और उस कमेटी के अंदर में 3 लोग होंगे। वो 3 लोग कौन होंगे? एक इंसान तो होंगे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस कमेटी में सेलेक्ट करेंगे। दूसरे इंसान होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और तीसरे इंसान होंगे उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, जो भी यहां पर हमारे देश के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन है बेसिकली, वो यहां पर इसके अंदर में आएंगे लोकसभा के अंदर के, ठीक है। तो यानी कि ये 3 लोग जो हैं ये चुनेंगे हमारे देश के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो यहां पर सोचो कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे भी अकेले काम नहीं कर सकते, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति हो गई
तो भाई साहब सरकार के ना चाहते हुए भी किसी और इंसान को अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक सरकार कानून नहीं बना देती है तब तक ये कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिलेक्शन करेगी और यहां पर फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पर। तो जैसे ही ये मुद्दा सामने निकल कर आया तो भाई साहब सरकार इतनी फास्ट काम किया सरकार ने कि इमीडिएटली जो आज तक 75 सालों से जो काम नहीं हुआ था वो भाई साहब आगे आने वाले 30-35 दिन के अंदर में काम कर डाला। सरकार कानून लेकर आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उस चीज को, उन्होंने यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के यहां पर ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया। उन्होंने यहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालकर यहाँ पर बताइए कौन सी पोस्ट को डाला गया। देखता हूं आप में से कौन बताता है, क्योंकि उस टाइम पर मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया था, अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर फिर से कोई पॉलिटिकल एक इंसान को यहाँ पर डाल दिया गया, यानी कि अब यहाँ पर ये खुद डिसाइड करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई ज्यादा मतलब यहाँ पर रह नहीं गया। तो इसलिए यहाँ पर मुद्दा ये निकल गया उस टाइम पर कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश के अंदर में एक ऐसी पोस्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए जानी जाती है, अगर उसका अपॉइंटमेंट ही ढंग से नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल देश के अंदर में हुआ उस टाइम पर भी यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें निकल कर आई, तो इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें अभी देखने को मिली कि भाई ये सही नहीं है यहाँ पर। तो इसको लेकर यहाँ पर पूरा देश के अंदर में बवाल हो ही रहा था। अभी फिलहाल सरकार ने और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें सामने निकल कर आई। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अभी मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगा वो सारी चीजें बता देता हूँ, इसलिए चीजों को ध्यान से आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। ठीक है, होम मिनिस्टर को डाला गया यहाँ पर एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पर इसीलिए ये कोर्ट में गए हैं और ये पूरा का पूरा मुद्दा सामने निकल कर आया। अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे देश के अंदर में जब आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं ना, तो भाई ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे देश के अंदर में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में देखने को मिलती है। इसीलिए अभी रिसेंटली जो यहाँ पर अमेंडमेंट करने की बात की गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ही की गई है। कौन है इसके मिनिस्टर ये आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से यहाँ पर कौन यहाँ पर इसको बताएगा। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर यहाँ पर जनता के सामने ये फुटेज या फिर ये डेटा नहीं रखा जाएगा तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो बोला ये गया कि रूल कौन कौन से चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ये पहले तो आप लोग ये समझिए। एक तो रूल चेंज किया जा रहा है यहाँ पर, बेसिकली जो है यहाँ पर सब रूल है 2, जिसके अंदर में 93 का सब रूल है 2। इसमें वेरियस इलेक्शन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिनके ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। उसकी के साथ में यहाँ पर करंट में क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट कर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोस वगैरह है यहाँ पर जो मेंशन की गई यहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी पब्लिक में इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो रीजन ऑफ अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई साहब क्या है, और बैकग्राउंड में यहां पर अभी आप लोगों को बताया, इसको लेकर पहले भी मुद्दा उठ चुका है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आप लोग समझोगे, तो यहां पर बात की जा रही है कि जो अमेंडमेंट है ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो डायरेक्टिव था इलेक्शन कमीशन को लेकर कि भाई साहब आज की डेट में जो सीसीटीवी फुटेज है इनको जब आप लोग देखते हैं तो उस टाइम पर भी यहां पर यह मुद्दा बना था। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहां पर दिक्कतें निकल कर आई थी कि फॉर्म 17C जो है वो मांग लिया जाता है, कई सारे ऐसे इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये आज की डेट में जनता तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो इसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया। तो इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो कंसर्न उठा रही है और वो कोर्ट के अंदर में जा रही है। अब यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारे देश के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। और जो मैंने 4 वॉच डॉग बताए थे आप लोगों को जो निगरानी करते हैं वफादार, जो हमारे देश के अंदर में 4 बॉडी हैं उनमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बाकी के कौन है उनके नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन बताते हैं यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर एक ऐसी परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वर्ड जरूर याद रखिएगा क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो क्या इलेक्शन ढंग से कंडक्ट करा पाएगी। तो देश के अंदर में इलेक्शन को देखना, उनको डायरेक्शन देना और उनको कंट्रोल करना, ये सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में होता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। मतलब सोच के देखो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करने लगे तो क्या ढंग से इलेक्शन कंडक्ट करा पाएंगे। अगर इलेक्शन ढंग से कंडक्ट नहीं हुए तो क्या डेमोक्रेसी हम लोग देश के अंदर में लेकर आ पाएंगे। डेमोक्रेसी मतलब जनता का रूल, तो जनता का रूल देश के अंदर में आएगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आर्टिकल 324 324 हमारे संविधान का
ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई वो यहां पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इलेक्शन कंडक्ट करा सके। किसके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, आखिर क्यों इतना बवाल हो रहा है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा इसको, यहां पर भी ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर में अगर आज की डेट में पार्लियामेंट के इलेक्शन के बारे में बात करें, जिसमें लोकसभा और साथ ही साथ में राज्यसभा दोनों इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही साथ में स्टेट के अंदर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, इनके जो इलेक्शन होते हैं, इनके जो चुनाव होते हैं, वो भी कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है, ना कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे देश के अंदर में कितने ऐसे स्टेट है जिसके अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। ये भी डाउट हो गया तो फिर तो कोई मजा ही नहीं यार, तो इनको आप लोगों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक साइड में स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सारे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है संविधान में जो कराता है। पर लेकिन फिर हमारे देश में एक चेंज हुआ भाई, वो चेंज क्या था, हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया बाद में आकर। कब किया गया, 1992 में। कौन थे उस देश पर, हमारे देश कौन थे उस टाइम पर हमारे देश के प्रेसिडेंट, जरा बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कौन है प्रेसिडेंट उस टाइम पर, मैंने बताया भी था, अभी उनके बारे में भारत रत्न भी उनको दिया गया अभी रिसेंटली, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में पंचायत आ गया और म्युनिसिपैलिटी आ गया। जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हमारे देश के अंदर में आ गया, तो भाई इनके भी कोई ना कोई इलेक्शन करवाने वाला होना चाहिए। तो इनके इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अमेंडमेंट करके ये पावर स्टेट यानी कि राज्य के हाथ में दे दी कि अब राज्य का भी इलेक्शन कमीशन होगा स्टेट का, जो कि इनके इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। और वो सेपरेट इलेक्शन कमीशन यहां पर बना दिया इनके इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। यहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हो, ये लोकल इलेक्शन यहां पर हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज हमारे देश के अंदर में लेकर आया गया, और बाकी के सारे इलेक्शन ये कंडक्ट कराते हैं। तो कहीं पर भी आज की डेट में ये बेसिकली आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जब बात करते हैं ना, इतने दिनों से कानून क्यों नहीं बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी जब इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में कहीं ज्यादा लिखा नहीं था इसके बारे में। संविधान निर्माताओं को लगा कि यार ठीक है, चीजें मोटा मोटे तौर पर लिख देते हैं, भाई समझदार है, बाकी अपने आप काम कर लेंगे। उनको थोड़ी ना पता था कि भाई साहब इस तरीके से चीजें करेंगे। सोचो हमारे संविधान निर्माता के सामने अगर आज की जो पिक्चर है हमारी सोसाइटी की, वो पिक्चर उनके सामने आ जाती, तो सोचो वो कैसा संविधान बना के जाते। भाई एक एक चीज संविधान में इतने सटीक तरीके से वो लिख कर जाते, क्योंकि उनको पता था कि बाद में आकर यार ये बदतमीजी काटेंगे। तो बकायदा पैराग्राफ बना बनाकर, पॉइंट बना बनाकर, पिक्चर बना बनाकर, बल्कि बकायदा फ्लो चार्ट बनाकर सारी चीजें लिख के जाते, अगर उनको पता होता कि ये इस तरीके से खेला खेलेंगे आगे चलकर। तो इसीलिए संविधान के अंदर में ना तो उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन को एक प्रिस्क्राइब किया, इसलिए मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आईएएस ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, वही आगे चलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड करते हुए कई बार नजर आते हैं। कोई स्पेसिफिक टर्म भी नहीं यहां पर रखी गई इसके लिए, ठीक है। और नोट डीबार्ड फर्दर अपॉइंटमेंट, यानी कि एक बार अपॉइंटमेंट कर दिया तो फिर से भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कई सारी चीजें उन्होंने लूफोल के तौर पर छोड़ दी। ये लूफोल नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर से आप लोग बाहर जाते हैं ना जब पढ़ने के लिए, तो मम्मी पापा आप लोगों को पैसे देकर ज्यादातर आप लोगों से पूछते नहीं है कि कहाँ खर्च कर रहे हो, वो आप लोगों से पूछ लेते हैं बेटा बता दे कितने पैसे चाहिए, कि पापा 10 या 12 हजार रुपए चाहिए, इसमें खर्चा हो जाएगा, कि रूम का रेंट भी है, टिफिन भी है, इंटरनेट की सर्विस भी है, किताब भी है, ये सारी चीजें मिलाकर इतना बैठ जाएगा। अब आप लोग इसको खर्च कर रहे हो, वो मैक्सिमम आप लोगों से पूछते नहीं है, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को टाइम पर ये पैसे डाल देते हैं, तो वो ट्रस्ट करते हैं आप लोगों के ऊपर में। तो संविधान निर्माता ट्रस्ट कर रहे थे कि यार ठीक है यार, इतना तो ये डिसाइड कर ही लेंगे, इतना कुछ हम लोगों ने कर दिया और अपने हिसाब से चीजें चेंज कर लेंगे। पर लेकिन वो गलत साबित कर दिए हम लोगों ने कि तुम गलत थे, तुमने ये चीजें भी लिख कर जानी थी, हमने हमारे बस की ये चीजें ही नहीं है। तो ये दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर इसीलिए बवाल रहता है। क्या काम करता है ये तो मैंने बता दिया, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। साथ ही साथ में इलेक्शन कंडक्ट कराने के साथ में 3 फंक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, अभी ये भी ध्यान से सुनिएगा। एक तो है एडवाइजरी रोल, यहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कई सारे मैटर पर जबकि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है, तो भाई ये एडवाइस करता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट से रिलेटेड। अगर कोई करप्ट इंसान यहां पर घुस गया सिस्टम के अंदर में कि इसको कैसे उठाकर फेंकना है, तो एडवाइस करता है। एडवाइस माने या ना माने ये इनके ऊपर में रहता है। क्वाजाई जुडिशियल बॉडी, मतलब ये एक जुडिशरी का भी काम करता है कई बार यहाँ पर।
आप लोगों ने देखा होगा जब मैटर यहां पर फंस जाते हैं, सिंबल किसके हाथ में जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर में पार्टी जो है बीच में से टूट गई, अब किसको दे भाई वो सिंबल, किसने डिसाइड किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि किसके पास में सिंबल जाना है। रिकॉग्नाइज पार्टी कौन सी है, तो यहां पर जुडिशरी की भी पावर इसके हाथ में आ जाती है। तीसरा यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये काम करता ही है, सारे इलेक्शन को कंडक्ट कराना, कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना, वोटर का रजिस्ट्रेशन कराना, इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, उन्हें वोटर लिस्ट आप लोग बोलते हो, और साथ ही साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई साहब जब ये वीडियो देखने आप लोग आओगे तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा आप लोग, यहां पर जो बताऊं इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जो लगे उसको नोट डाउन करते रहिएगा। इसी के साथ में टेबल और चेयर पर बैठकर अपना पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने एक पैटर्न बना दिया कि ये पढ़ लीजिएगा। अब भाई साहब कई सारे मान रहे हैं और कई सारे नहीं मान रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को सामने बैठकर ये काम करवाऊं तो भाई कोई मना नहीं करेगा, क्लास में बैठोगे वहां पर बकायदा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, तो वहां तो कोई मना नहीं कर सकता। पर अपने घर पर क्या गारंटी है कि आप लोग इसको फॉलो करोगे। भाई साहब हो सकता है कि कोई अभी रजाई में बैठ के देख रहा हो सकता है अभी कोई पार्क में रनिंग करते देख रहा हो सकता है कोई खाना बनाते हुए देख रहा है, हो सकता है कोई यहाँ पर ब्रेकफास्ट चाय बिस्किट पीते हुए देख रहा हो वीडियो को। ठीक है, कोई अलग अलग तरीके में, कोई ऑफिस जा रहा हो, ऑफिस जाते जाते देख रहा हो, तो अलग अलग पैटर्न होगी यहाँ पर। तो इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पर कई बार ये बोलते हैं कि ये भाई साहब बिना दांत की तलवार है, मतलब इसमें कोई धारी नहीं है, बिना दांत का एक शेर है जिसमें कोई धारी नहीं है, ना कोई तलवार, एक त्रिट फूटी तलवार है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि कोई कानून नहीं है इसके लिए आज की डेट में जिस कानून को बोल दे कि इस कानून के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर दे। हालांकि मानते हैं पर लेकिन उतना नहीं मानते हैं, तो गलत तरीके से चीजें होती हैं इसके अंदर भी। तो इसलिए इसको बोलते हैं कई बार कि इसको कानून बनाकर इंप्लीमेंट कर दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कई बार बोल चुके हैं कि या तो इसके अंदर में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो कि भाई हम लोग के हाथ में पावर रहे कि कोई अगर फॉलो ना करे तो उसको यहां पर देख सके हम लोग। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें आप लोग इस तरीके से देखिए, तो मतलब कानून है पर लेकिन उनको एक ताकत नहीं है कि अगर कोई इनको फॉलो भी ना करे तो हाँ ठीक है चलता रहता है। तो ये चीजें हैं, तो ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। कंपोजिशन क्या है हमारे देश के अंदर में, आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में हमारे देश के अंदर में पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी इनिशियली, फिर आगे वोटिंग राइट बढ़ा दिया गया हमारे देश के अंदर में। और पहले 18 साल नहीं हुआ करता था हमारे देश के अंदर में, 21 साल की उम्र में आप लोग वोट डाला करते थे, फिर इसको घटाकर 18 कर दिया। तो सोचो 21 से जब 18 किया तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन और आ गई होगी वोट डालने के लिए। अब उनको मैनेज करना भी जरूरी है, तो उनको मैनेज करने के लिए फिर ये 2 मेंबर की बॉडी, जो सिंगल मेंबर की बॉडी थी, इसमें 2 मेंबर की बॉडी और ऐड कर दी गई। यानी कि आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर की बॉडी है, और ये 1989 में किया गया, ये 3 मेंबर की बॉडी बना दी। कौन सा संविधान में संशोधन करके ये अमेंडमेंट किया गया, इसको आप लोग बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए पूछे जा रहे हैं। और देखा करो कई सारे बच्चे यार कितने प्यार से आंसर देते हैं, आप लोग देखा तो करो यार, आप में से ही हैं जो इतने प्यारे प्यारे आंसर देते हैं। कल का वीडियो खोल के देखना, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट देखा करो, आप लोग को शर्म नहीं आती जो आंसर नहीं देते हैं उनको देखकर, जो आंसर दे रहे हैं कि यार हाँ ये पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ लेते हैं। लगता नहीं आप लोग को ये अंदर से मतलब अनकंफर्टेबल नहीं लगता, फील नहीं होता कि यार ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी क्लास के बच्चे हैं, हम लोग को भी पढ़ लेना चाहिए। या फिर ये लगता है कि बस इन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा, उसी में हम लोग इनको कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, ताली बजाएंगे, अपने आप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे कुछ मतलब फीलिंग है क्या अंदर से? तो ऐसे मत करो यार, इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप भी दो क्वेश्चन, कई सारे बच्चे जैसे मैंने बोला था प्रीलिम्स के क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग भी पोस्ट करो, कम से कम आंसर दो, एटलीस्ट पोस्ट नहीं करते हो तो ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, तो याद रखिएगा ये बेसिकली 1988 में लेकर आया गया। और देखिए 1 साल पहले हम लोगों ने संविधान में संशोधन किया, फिर यहाँ पर 1989 में हम लोगों ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो तब से यहाँ पर 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए जब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है, यानी कमिटी मैंने बता दी पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेंगे। तो बात की गई सर्व एक जो इनका जो टर्म रहेगा यहाँ पर, ये 6 ईयर और 65, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब रीजन क्या है, आप लोग एक आईएएस की पोस्ट पर अगर आज की डेट में जाते हो तो 60 साल की नौकरी आप लोग की होती है, 60 साल में आप लोग रिटायर होकर आ जाते हो। तो 60 साल में आईएएस रिटायर हो गया, फिर उसके बाद में उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। तो इनमें से या तो ये हो गया या फिर 6 साल जो भी यहाँ पर रहेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कल को लगे कि यार ये काम ढंग से नहीं कर रहा है, इसको हटाना है, तो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो टब बना रखा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो बोला गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ओनली रिमूव किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करते हैं भाई, पार्लियामेंट रिमूव करती है, जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इम्पीच कर देना। तो हटाना आसान नहीं है, ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ लेना, पूरा का पूरा सिस्टम है आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने टोटल मिलाकर 6 आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि सारी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां से मिलती है।
दूसरे नंबर पर आर्टिकल 326, ये आर्टिकल 325, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि किसी भी पर्सन को आप लोग यहां पर, भाई साहब कौन सा धर्म का है, कौन सी रेस का है, कौन सी कास्ट का है, मेल है कि फीमेल है, इसके बेस पर आप लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि तुझे वोट डालनी है या फिर नहीं डालनी है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 326 में आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई साहब किसी भी इंसान को 18 साल की उम्र अगर हो जाती है या उससे ऊपर है तो वोट डालने का अधिकार दोगे। तो ये सारे के सारे आर्टिकल बकायदा मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो याद रखना, आप लोगों को जो अधिकार मिल रहा है वोट डालने का, ये 326 आर्टिकल के अंदर में है। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है कि भाई किसी इंसान को आर्टिकल 326 के अंदर में आप लोग वोट डालने का अधिकार दे रहे हो, तो भाई साहब यहां पर क्या ये फंडामेंटल राइट है? भाई फंडामेंटल राइट तो कितनी बार पढ़ा रखे हैं भाई साहब वीर भाई ने, कि भाई साहब आर्टिकल कहां से कहां तक है, कि पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ये 35वां आर्टिकल है, ये तो भाई 326वां आर्टिकल है। तो ये फंडामेंटल राइट तो हुए नहीं भाई साहब यहां पर। तो फिर क्या है यार, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो यहाँ संविधान में तो है पर फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अधिकार है, पर लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है वोट डालने का। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 326 इसी के बारे में पावर देता है आप लोगों को। अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आर्टिकल 329 ये बोल दिया कि यहां पर मतलब एक तरीके से कौन सी पावर आर्टिकल 329 के अंदर में है। यहां पर बेसिकली ये बोल दिया कि जैसे कि कोर्ट को आज की डेट में इलेक्शन में इंटरफियर करने से कौन सा आर्टिकल रोकता है। तो आर्टिकल 329 आप लोग यहां पर देख लो, ठीक है। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट जो है यहां पर पावर दे रखी है कि भाई साहब वो प्रोविजन ला सकती है यहां पर कैसे कैसे इलेक्शन होना है, ठीक है। आर्टिकल 328 में यहां पर क्या पावर है यहाँ पर लेजिस्लेचर की, कि भाई साहब किस तरीके से इलेक्शन को यहाँ पर लेकर चलना है, तो इसके बारे में। तो ये 6 के 6 आर्टिकल जो है मैच करने के लिए पूछ ले आते हैं, तो हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से सुन लिया, ध्यानचंद बन गए, पक्का बन गए, बता दो देखो कितना ध्यानचंद बने। आर्टिकल 326, आर्टिकल 327 और आर्टिकल 329 में से मैच करके बता दो कौन सा पॉइंट सही है यहाँ पर। देखता हूं, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने ध्यानचंद थे आप लोग यहाँ पर। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो मैंने आप लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनमें यही बात बताई गई कि सरकार गलत कर रही है। जो एक्टिविस्ट यहाँ पर जान पाते हैं कि भाई साहब अगर कुछ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट उनके सामने फुटेज आ जाते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज भी अब उनके पास में नहीं आएंगे यहाँ पर। तो सरकार और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। तो क्या रियलिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट रह जाएंगे? तो अभी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में जो जजमेंट देंगे और उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। तो तीनों के तीनों आर्टिकल आप लोग यहाँ पर कवर हो जाते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, स्टैटिक पोर्शन के साथ में, और न्यूज क्या है उसके साथ में। सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पर। चीजें ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में हो तो उसको यहीं पर ही छोड़कर जाना है। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया, एक चीज और ध्यान रख लेना, नेशनल वोटर डे हमारे देश के अंदर में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, ये 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी हम लोग आज की डेट में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर में। ये बेसिकली अगर आप लोग इससे कोई ये भी क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। ये तीनों के तीनों आर्टिकल आप लोग के समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली और फीडबैक दे दिया करो यार, अगर आप लोग को अच्छा लगता है आर्टिकल तो इतना अच्छे से आप लोगों के सामने सारी चीजें प्रेजेंट की जाती है पूरी टीम के द्वारा। तो इसलिए अपना एटलीस्ट फीडबैक दे दिया करो। लाइक या फिर डिसलाइक कर कर 1 सेकंड लगती है, मतलब 5-6 घंटे की वीडियो में 1 सेकंड आप लोग एटलीस्ट फीडबैक दे सकते हो, और आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। बाकी कई सारे बच्चे यहाँ पर इस चीज को पूछ रहे हैं, तो आज जो है आज से आप लोग के सामने यहाँ पर वीडियो आएगी इस पर्टिकुलर क्लासेस के बारे में, कि कैसे चीजें सारी साथ में लेकर चली जानी है। तो रेडी रहिएगा 2026 के बारे में, और कई सारी इंफॉर्मेशन और भी बताई जाएगी, और इसी के साथ में और भी बहुत सारी अपडेट आपने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिलने वाली है। 1 जनवरी से आप लोग के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है जिसके बारे में आप लोग को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तैयार रहेगा, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में आप लोगों को तैयार करके भेजूंगा। मैंने कहा था बाबू सोना बना के भेजूंगा, बिल्कुल पेंट वेंट सही से बना के बच्चों को तैयार करके भेजते हैं स्कूल में। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके भेजते हैं स्कूल में, देखा नहीं छोटे छोटे बच्चे जब बस में चढ़ते हैं बिल्कुल क्यूट प्रिपरेशन करके, बैग टांग दिया, हाथ में बोतल दे दी, टिफिन दे दिया, वही वाला बिल्कुल तैयार करके भेजूंगा, ठीक है चलिए फिर।